Hello my soul family, welcome to my YouTube channel. This is your girl Zara. दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ईगो एंड इलनेसेस की। क्या ईगो की वजह से बीमारियां हो सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। या फिर कहीं जो आपको बीमारियां हैं कहीं उनकी वजह ईगो तो नहीं? बिल्कुल हो सकती है। ईगो से मेरा मतलब है नेगेटिव एनर्जीज। नेगेटिव एनर्जीज क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमारी जो बॉडी है एनर्जेटिक बॉडी है और हम एनर्जी रिलीज भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। हमारी बॉडी सेल्स ऑर्गन्स टिश्यूज की बनी है जो सब एनर्जी रिलीज करते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो बीमारियों के दो कारण हो सकते हैं, फिजिकल लेवल पे, फिजियोलॉजिकल लेवल जिसको मैं बोलूँगी, या फिर साइकोलॉजिकल लेवल जिसको मैं स्पिरिचुअल लेवल बोलूँगी। तो हम फिजियोलॉजिकल लेवल की बात इसमें नहीं करेंगे, हम स्पिरिचुअल लेवल की बात करेंगे। फिजिकल लेवल पे आप अगर डाइट अच्छी नहीं लेते तो आपकी बीमारियां हो सकती हैं। आप एक्सरसाइज नहीं करते हो सकती हैं। वाटर 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पूरे दिन में नहीं पीते तो हो सकती हैं। फ्रूट सैलड्स नहीं खाते तो हो सकती हैं। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते तो भी हो सकती हैं। और 8 घंटे की स्लीप नहीं लेते तो भी हो सकती हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल लेवल पे। साइकोलॉजिकल लेवल पे दोस्तों, अगर आप अपनी एनर्जीज चेक नहीं करते अंदर आपकी क्या चल रहा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस, हमने नोट किया है कि फीलिंग्स थॉट्स जनरेट करती हैं। अगर अच्छी फीलिंग्स होती हैं तो अच्छे थॉट्स आते हैं, बुरी फीलिंग्स होती हैं तो बुरे थॉट्स आते हैं। तो ये अच्छा बुरा क्या है? ये एनर्जी है। क्यों? क्योंकि आप फीलिंग्स को सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। थॉट्स को सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है ना, कुछ भी टच नहीं कर सकते। इट कैन ओनली बी फेल्ट। तो फीलिंग्स थॉट जनरेट करती हैं, थॉट्स एक्शंस जनरेट करते हैं, जिसकी बेस पे आपका एनर्जी एक्सचेंज चलता रहता है यूनिवर्स और आपके बीच में। तो एनर्जी एक्सचेंज फीलिंग्स के थ्रू चल रहा है, राइट। अब अगर हमने बात करी बुरी फीलिंग्स की, राइट, तो बुरी फीलिंग्स कहाँ से आती हैं? अगर किसी ने आपको बुरा बोल दिया, कुछ बुरा भला कह दिया, आपको नीचा दिखाया, आपको इंसल्ट किया, आपको एम्बैरस किया, या आपके बारे में कोई झूठी बातें बोली, कुछ मैनिपुलेट किया, राइट, जो कि आपके बारे में सच नहीं है, तो जब वो आप सुनते हैं देन यू फील बैड, बिकॉज आपका सोल अंदर से कहता है दिस इज नॉट ट्रू अबाउट मी, आई डोंट लाइक इट, राइट। और ईगो क्या कहती है? अच्छा तो चलो जी, एंग्री हो जाते हैं, रिटेलिएट करते हैं और जाके बदला लेते हैं और एक कार्मा जनरेट हो जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, जो बाहर से ना अच्छे बनते हैं, वो बाहर से अच्छे बनते हैं लेकिन अंदर उनके बहुत कुछ चल रहा होता है। जो आपके फेस पे अच्छे बनेंगे लेकिन अंदर से आपको गालियां निकाल रहे होंगे, तो वो एनर्जीज आपके अंदर पेंट अप होती हैं, स्टक होती हैं। इसका मतलब है आपको फॉरगिव करने में प्रॉब्लम है। फॉरगिव करने में प्रॉब्लम है यानी कि हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो रहा है। हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो रहा है तो कैसी बीमारी होंगी? हार्ट अटैक्स, breast cancer. You have problems in giving love and receiving love, and also problem in forgiving others. क्यों? तो इट्स लाइक कि किसी ने आपको कुछ बोला, आपने उसको इंटरनलाइज कर लिया, आप उसको पकड़ के बैठ गए। अब वो होता क्या है, वो जो एनर्जीज है वो धीरे 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 वुंड बनाती हैं आपकी बॉडी में, जहर की तरह फैल जाती हैं और फिर आपको बीमारियां शुरू हो जाती हैं। बीमारियां क्या होती हैं दोस्तों? बीमारियां बेसिकली बॉडी की इंडिकेशन होती है। बॉडी आपको इंडिकेशन दे रही है कि आपके अंदर जो चल रहा है स्पिरिचुअली भी वो सही नहीं है। मैं ये कैरेक्टर जो आप प्ले कर रहे हैं, हो सकता है नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, बहुत वर्बल अब्यूज करते हो, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हो, झूठ बोलते हो, लड़कियां भी लड़के भी दोनों, ठीक है ना। तो आप और बहुत गुस्सा करते हो, जैसे नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी होते हैं, तो वो एनर्जीज आपके अंदर स्टक हो जाती हैं और फिर बीमारियों के रूप में बाहर निकलती हैं। कहती हैं कि ये कैरेक्टर जो तुम प्ले कर रहे हो मुझे पसंद नहीं है, इसको छोड़ो, इट्स टू मच फॉर मी टू हैंडल।
तो बीमारियां इंडिकेशन है। अब जैसे आपको फीवर भी होता है तो फीवर में आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो बॉडी क्या कह रही होती है, बॉडी रिटेलिएट कर रही होती है, उससे लड़ने की कोशिश कर रही होती है, अपने आप को क्लिंस करने की कोशिश कर रही होती है कि या तो जो आपने खाया है या आपने जो सोचा है, देखा है, सुना है, वो सही नहीं है। देखिए दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे फीवर हो जाता है, सुनने से देखने से कैसे हो जाता है। तो जब आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रहते हैं जो बहुत गुस्सा करता हो, आपको मारता हो, डांटता हो, गालियां निकालता हो, तो क्या आपकी बॉडी पे असर नहीं पड़ता? आपने देखी नहीं है ऐसी लेडीज जो ऐसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज के साथ रहती हैं, या ऐसे हस्बैंड के साथ रहती है जो उन्हें मारते पीटते हैं, या फिर फिजिकल अब्यूज, वर्बल अब्यूज करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो बेचारियों की क्या हालत होती है? वो बीमार ही तो होती है, डिप्रेशन में होती है, पतली दुबली हो जाती है, उनके फेस पे कोई ग्लो ही नहीं होता, इतनी सैड होती हैं वो। और अगर वो कोई एक्शन नहीं लेती तो सीधा हॉस्पिटलाइज भी हो जाती हैं फिर, क्योंकि दे लैक सेल्फ लव, दे लैक द करेज टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। और ऐसा नहीं है जो बंदा गुस्सा करता है ज्यादा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में अपनी एनर्जीज को यूज करता है, वो भी बीमारियों का ही घर है। क्यों? क्योंकि देखिए, गुस्सा कोई कब करता है? जब वो पेन में होता है, तो उसको हम पेन बॉडी बोलते हैं। अब गुस्सा, आप एंगर, आप पास्ट लाइफ से भी लेके आए हो सकते हैं। गुस्सा तभी आपके अंदर से निकलता है क्योंकि वो आपके अंदर पड़ा हुआ है दोस्तों। जब आप एक ऑरेंज को स्क्वीज करेंगे तो ऑरेंज से क्या निकलेगा? ऑरेंज जूस। क्यों निकलेगा? क्योंकि उसके अंदर ऑरेंज जूस ही है। ऑरेंज को स्क्वीज करने से एप्पल जूस तो नहीं निकलेगा ना। तो जो आपके अंदर होता है वही आपके अंदर से बाहर निकलता है। इसीलिए हम कहते हैं सो विद इन सो विदाउट। जो आपके अंदर, योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ योर इंटरनल एनवायरनमेंट। जो आपके बाहर चल रहा है वो आपके अंदर चल रहा है, जो आपके अंदर चल रहा है वही आपके बाहर चल रहा है। तो जो लोग अपने इमोशंस को बॉटल अप करके रखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि बॉटल अप मत करके रखिए, कम्युनिकेट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग्स को, बात करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, या फिर अपनी एनर्जीज को पेपर पेन लेकर लिख दीजिए अपनी फीलिंग्स को, ताकि एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो जाए। अगर वो अंदर पड़ी रही तो वो वूंड क्रिएट करेंगी, और वो वूंड एक दिन एक बीमारी में बन जाएगा। मैं अपना एग्जाम्पल आपको दूंगी। तो जब मेरी अवेकनिंग हुई थी, मेरी लेग्स में बहुत दर्द होती थी, पहले से ही बहुत दर्द होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं मीठा बहुत खाती हूँ और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करती हूँ इसलिए। तो जब मेरी अवेकनिंग हुई तो मुझे पता चला कि मैंने देखा मेरी लेग में ना एक मेटल रॉड है। तो वो एनर्जेटिक ब्लॉक था। वो किसका साइन है? ईगो का साइन है। अब हो सकता है आप मैं पास्ट लाइफ से लेके आई हूँ, मुझे नहीं पता। तो वो मुझे रिलीज करना था। इसका मतलब मेरे को स्पिरिट गाइड्स कहते हैं यू हैव टू रिलीज दिस एनर्जेटिक ब्लॉक, दिस इज कॉजिंग प्रॉब्लम। ओनली देन आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल विल हैपन, राइट? व्हेन यू क्लियर योर ऑल एनर्जेटिक ब्लॉक्स। इसमें और एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं? जैसे आपने देखा होगा लोग स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई फियर होता है, कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ होता है जिसकी वजह से वो फियर क्रिएट हो जाता है, और वो फियर को, पेन को, उस पेन को, फियर की हील नहीं कर पाते। तो वो ईगो, वो दैट इज अ साइन ऑफ ईगो। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में हम ईगो को फियर कहते हैं, 3D में ईगो एंड सोल कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में फियर एंड लव कहते हैं। तो वो भी आपके फियर का, ईगो का साइन है, और उसकी वजह से आप जो है स्टैमर कर रहे हैं, क्योंकि आपने वो पेन हील नहीं करी अपने अंदर। फिर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एस्थमा हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है, इम्बैलेंस ऑफ एनर्जीज की वजह से। आपको सम पीपल हैव स्टिंकी ब्रेथ, जिनकी ब्रेथ में से स्मेल आती है, या इधर वो झूठ बहुत बोलते हैं, मैनिपुलेट बहुत करते हैं, सामने कुछ और बोलते हैं, पीछे कुछ और बोलते हैं। तो थ्रोट चक्र जो है ब्लॉक्ड है कंप्लीटली, या फिर इम्बैलेंस है। जैसे मुझे थायराइड प्रॉब्लम हो गया था जब मेरी अवेकनिंग हुई थी, सडनली आउट ऑफ, इट वाज अ साइड इफेक्ट ऑफ माय अवेकनिंग। और नेजल पॉलिप हो गया था, और अपने आप ही 15 डेज बाद चला गया था।
तो वो सारा मेरा थ्रोट चक्रा की उससे रिलेटेड था। और ये होता है क्यों? क्योंकि ये जो सोल है ना दोस्तों, ये पिछले पास्ट लाइफ टाइम में क्या करके आया हमें नहीं पता। देन लोगों को बैक एक होता है, स्लिप डिस्क होता है। क्यों होता है? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉरगिव। फॉरगिविंग में प्रॉब्लम होती है। तो इट्स लाइक यू आर कैरिंग द वेट, द बर्डन ऑन योर शोल्डर्स, ऑन योर बैक। और कौन सा बर्डन? जो किसी ने आपको पेन दी है, आप उसको अभी तक पकड़ के बैठे हैं। किसी ने बुरा भला कह दिया, 10 साल पहले का था, पर अभी तक वो चोट लगी हुई है, उसको पकड़ के अपने कंधों पे, बैक पे पकड़ के चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि आपने उस पेन को हील ही नहीं किया, आपने उस एनर्जेटिक ब्लॉक को रिलीज ही नहीं किया। तो आपकी बैक एक शुरू हो जाती है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। सो यू हैव टू सिट एंड इंट्रोस्पेक्ट एंड फॉरगिव जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, सो दैट आप मूव ऑन कर सकें। और सबसे बड़ी बात में पीसीओएस कॉमन है ना दोस्तों, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। ये क्यों होता है? ये होता है इम्बैलेंस, बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस इन सेक्सुअल एनर्जीज। जब मेल और फीमेल की जो एनर्जीज हैं, सेक्सुअल एनर्जीज है, वो बैलेंस नहीं है, तो फीमेल की बॉडी इंडिकेट करती है इस चीज को बाय डेवलपिंग पीसीओएस। क्योंकि बहुत फीमेल्स हैं जो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती, अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, और बहुत मेन हैं जो ईगोइस्टिक होते हैं और इस चीज़ को रिस्पेक्टफुली नहीं निभाते। देयर शुड बी अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट व्हाइल मीटिंग ईच अदर, राइट? बट इंडियन कल्चर में या और बहुत सारे कल्चर में ये सब नहीं होता और इसको ईगोइस्टिक लिया जाता है। तो वहाँ पे भी फिर प्रॉब्लम हो सकती है, मेन के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, ज़रूरी नहीं है फीमेल्स की, बट मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिया है। और जैसे ऑटो इम्यून डिसीजेज होती हैं, ऑटिज्म होता है, कई बच्चे कैंसर के साथ ही पैदा होते हैं, तो वो शॉर्ट लाइफ होती है उनकी, दे लिव ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और जल्दी फिर वो ऊपर चले जाते हैं। तो इसका क्या कारण है दोस्तों? इसका कारण है दैट यू आर बोर्न विद अ वेरी बैड हेवी कर्मा। आपने पास्ट लाइफ टाइम में इतना ज़्यादा किसी के साथ बुरा किया है कि आपको अब वो पेन आपको मिलेगी, यानी कि आपके साथ इतना बुरा होगा, आप उस पेन को फील करेंगे और तभी उस पेन को हील करेंगे। और फिर क्या होता है कि बेबीज आर बोर्न विद कैंसर। फिर वो इतनी पेन से गुजरते हैं इतनी छोटी सी उम्र में, और जल्दी फिर उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनका कार्मा जो था वो उतने टाइम के लिए था, उन्होंने वो कार्मा पे बैक कर दिया, नाउ द सोल इज गॉन। और पेरेंट्स को भी ये पेन को हील करना था, टू हील द पेन ऑफ द लॉस ऑफ द बेबी। तो उनको भी फिर ऐसे ही पेरेंट्स मिलते हैं और वो इसके थ्रू गो थ्रू करते हैं इस पेन के, और दोनों पार्टीज, पेरेंट्स भी और बेबीज भी, अपने अपने कार्मा को रिजॉल्व कर रही हैं। कैसे? बाय फीलिंग द पेन, एंड जब आप फील करते हैं तो उस पेन को हील करते हैं, राइट? और कार्मिक प्लैनेट जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो है सैटर्न। सैटर्न सबसे पहले आपको हेल्थ पे, बोन जॉइंट्स पे अटैक करेगा अगर आपको एनर्जेटिक ब्लॉक्स हैं, आपको फॉरगिव करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स में को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। सो सैटर्न इज ऑल्सो सेल्फ रिस्पेक्ट गाइस, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो सैटर्न इज द प्लैनेट दैट कॉजेज डेथ ऑल्सो। सो और प्रॉब्लम्स है जैसे ब्यूटी एंड बोटॉक्स। लोगों को इमेज इश्यूज बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने आप बोटॉक्स कराते रहते हैं, लेज़र करवाते रहते हैं, आजकल तो इतना कुछ आ गया है, और अपनी बॉडी से खेलते रहते हैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दोस्तों ये। आप इसका मतलब दिस इंडिकेट्स अ पार्ट ऑफ अनदर ईगो, राइट? व्हाट इज इट? लैक ऑफ सेल्फ लव, लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। की मतलब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। अब जैसे भगवान ने आपको बनाया आप वैसा एक्सेप्ट नहीं करते, एंड आप अपनी बॉडी को, अपनी इमेज को ऑल्टर करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं सेलिब्रिटीज़ को साइड में रखूँगी क्योंकि उनका प्रोफेशन ही ऐसा है, और यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट द आम जनता, द मैंगो पीपल, राइट? और स्पेशली जो अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हैं। तो
वो वहाँ पे आपको सेल्फ लव सेल्फ एक्सेप्टेंस की बहुत बहुत ज़रूरत है, और बोटॉक्स वगैरह करा के यू आर जस्ट गोइंग अगेंस्ट गॉड्स विल। व्हेन यू प्ले और गो अगेंस्ट गॉड्स विल तो क्या है, आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। जहाँ ईगो से ऑपरेट करें वहाँ प्रॉब्लम शुरू, सफरिंग शुरू। ठीक है, क्योंकि फिर होता क्या है, आपकी वो ब्यूटीफुल इमेज जो बनती है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, इट इज़ ओनली टेम्पररी। आप अपने ट्रू सेल्फ को ऑल्टर कर रहे हो, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगेन यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम ईगो। अब आप कहिए कि मैम इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये है दोस्तों कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है। What is the best way to keep your energies balanced and in check is to do yoga. योगा करिए। योगा से हम क्यों कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, इट स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ एजिंग नेचुरली बिकॉज देर इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द ब्रेथ। जो आपकी एनर्जी स्टक है, आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से वो एनर्जेटिक ब्लॉक्स रिमूव कर देंगे। तो जब आप योगा करेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, तो इससे जो आपके एनर्जेटिक ब्लॉक्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, एंड आपकी बॉडी जो है लाइट फील करेगी, काम फील करेगी, और अंदर से अपनी पेन को जो वो वूंड बनाने के बजाय उसको वो हील कर लेगी तो फिर आप पॉजिटिव अपने आप ही हो गए। इसीलिए योगा कहते हैं। योगा सिर्फ मेडिकल बेनिफिट्स बताते हैं, वो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स नहीं बताते, ये प्रॉब्लम होती है। और दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट कि आपकी योगा करने से बीमारियां क्यों ठीक होती हैं, क्योंकि जब आप ब्रेथ वर्क करते हैं तो सारी एनर्जीज को न्यूट्रलाइज कर देता है, नेगेटिव एनर्जीज को न्यूट्रलाइज कर देता है, और आपकी बॉडी को अंदर से हील कर देता है, स्पिरिचुअली भी, इमोशनली भी, एंड फिजियोलॉजिकली भी। So the only solution and the biggest and the most natural solution is to do yoga. Some form of yogic breathing. Asanas. Okay? कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं zara@gmail.com पे। मेरा ब्लॉग ज़रूर चेकआउट करिए www.spiritualitystrength.com पे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ईगो से दूर रहिए, हर चीज़ प्यार से हासिल की जा सकती है। बाय बाय, टेक केयर।